क्या होगा जब सांस रुक जाएगी, जब ये शरीर मिट्टी में मिल जाएगा? क्या ये कहानी यही खत्म हो जाएगी या फिर असली खेल तो तब शुरू होगा? गरुड़ पुराण के साथ ऐसी बातें जो आपको मृत्यु के बाद की यात्रा पर सोचने पर मजबूर कर देगी और शायद आपकी जिंदगी भी बदल देगी। हम सब ने कभी ना कभी मौत के बारे में सोचा है। ये एक ऐसा अल्टीमेट फियर है, एक ऐसा रहस्य है जिसने सदियों से इंसान को अपनी ओर आकर्षित किया है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि हमारी पुरानी कथाएं, हमारा प्राचीन ज्ञान इस बारे में क्या कहता है? खास कर गरुड़ पुराण, जिसे अक्सर मृत्यु के बाद का संविधान कहा जाता है। यह सिर्फ कहानियां नहीं बल्कि जीवन मृत्यु के चक्र को समझने का एक ढांचा है। आज हम गरुड़ पुराण की उन 7 चौंकाने वाली बातों को जानेंगे जो सिर्फ आपकी जिज्ञासा ही नहीं जगाएगी बल्कि आपको जीवन को देखने का एक नजरिया, एक नया दृष्टिकोण भी देगी। सबसे पहली और सबसे प्रभावशाली बात, गरुड़ पुराण कहता है कि मृत्यु के बाद कोई स्केप नहीं है। आपकी पूरी जिंदगी का हिसाब किताब, हर कर्म, हर विचार एक कॉस्मिक अकाउंटेंट के पास रिकॉर्डेड है। और यह हिसाब कौन लेता है? स्वयं यमराज। गरुड़ पुराण बताता है कि कैसे हमारी आत्मा सूक्ष्म रूप में यमलोक में जाती है, जहां उसके कर्मों का न्याय होता है। यह कोई डराने वाली कहानी नहीं है, यह एक पावरफुल रिमाइंडर है कि आप जो बोते हैं वही काटते हैं। जरा कल्पना कीजिए, आपका हर झूठ, हर धोखा, हर निस्वार्थ कार्य, सब कुछ तौला जा रहा है। ये अवेयरनेस ही आपको अपने एक्शंस के प्रति ज्यादा माइंडफुल बनाती। दूसरी बात, गरुड़ पुराण आत्मा की मृत्यु के बाद की कठिन यात्रा का वर्णन करता है। सबसे प्रसिद्ध है वैतरणी नदी की कॉन्सेप्ट। ये कोई फिजिकल फॉर्म में नदी नहीं है, ये हमारे अंधेरे कर्मों का प्रतीक है। वो बाधाएं जो हमारे आत्मा को अपने नकारात्मक विचारों और कार्यों के कारण पार करनी पड़ती है। जो लोग पुण्य करते हैं उनके लिए ये यात्रा आसान होती है, लेकिन जो पापी हैं उनके लिए ये अत्यंत कष्टदायक अनुभव बन जाता है। लेकिन अगर किसी को मोक्ष नहीं मिलता तो फिर क्या? यहीं आता है पुनर्जन्म का विचार। गरुड़ पुराण विस्तार से बताता है कि कैसे कर्मों के आधार पर आत्मा अलग अलग योनियों में जन्म लेती है। मनुष्य, पशु, यहाँ तक कि पेड़ पौधे भी। ये सिर्फ एक धार्मिक मान्यता नहीं है, ये एक साइकोलॉजिकल साइकिल है। अनसुलझे मुद्दे, अधूरी इच्छाएं जो हमें बार बार इस संसार में खींच लाते हैं। गरुड़ पुराण हमें मोह के खतरों के बारे में भी चेतावनी देता है। जो आत्माएं अपने परिवार, धन दौलत या सांसारिक इच्छाओं से अत्यधिक बंधी होती है, वो आसानी से मुक्ति नहीं पाती। वो प्रेत योनि में भटकती रहती है। जरा सोचिए, यह सिर्फ एक पौराणिक अवधारणा नहीं है, ये आधुनिक मनोविज्ञान से भी मेल खाती है। जब हम किसी चीज से अत्यधिक जुड़ जाते हैं तो हमारा मन उसी में फंस जाता है, हम आगे बढ़ नहीं पाते। गरुड़ पुराण हमें यही सिखाता है कि सच में मुक्ति तो डिटैचमेंट से आती है। यह समझने से कि सब कुछ एक क्षण भंगुर है। यह हमें सिखाता है कि अपने रिश्तों को सहेजें, लेकिन उनमें खुद को मत खो दें। गरुड़ पुराण सिर्फ डराने वाला नहीं, ये एक आशा भी देता है और एक होप भी देता है। चौथी और सबसे महत्वपूर्ण बात, यह हमें मोक्ष और मुक्ति का मार्ग दिखाता है। दान, धर्म और संतोष। यानी गरुड़ पुराण कहता है कि जो व्यक्ति जीवन में दान करता है, धर्म का पालन करता है और संतोष का भाव रखता है, उसकी मृत्यु के बाद की यात्रा सुखद होती है। यह सिर्फ मंदिरों में दान करने की बात नहीं है, ये आपकी नीयत की बात है कि क्या आप दूसरों की मदद करते हैं, क्या आप सच्चाई के रास्तों पर चलते हैं, क्या आप जो हैं उसमें खुश रहते हैं। यह वो साइकोलॉजिकल ट्रूथ्स हैं जो आपको इनर पीस देते हैं, चाहे आप किसी धर्म को माने या ना माने। यह हमें सिखाता है कि कैसे अच्छे कर्म सिर्फ आफ्टर लाइफ के लिए नहीं बल्कि इस जीवन में भी आपको एक संतुष्टि भरा जीवन देता है। अगर इन बातों ने आपके दिमाग में कोई हलचल मचाई है, अगर आपको लगा है कि इसमें कुछ गहरा अर्थ है, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। और हाँ, नीचे कमेंट्स में मुझे जरूर बताइए कि गरुड़ पुराण की कौन सी बात आपको सबसे ज्यादा सोचने पर मजबूर कर देती है। अपनी राय जरूर दें और इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि वो भी इन गहन बातों को समझ सके। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि आपको कोई भी नई वीडियो छूटे ना।